अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक स्क्रीनिंग ऑफ जीन लाइब्रेरीज़ है। लास्ट लेक्चर में हमने जीन लाइब्रेरीज़ के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस की थी। उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और उन्हें कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ये लास्ट लेक्चर में हमने कुछ डिस्कशन की थी। तो आज हम उससे आगे मूव करेंगे कि हम जब लाइब्रेरीज़ क्रिएट कर लेते हैं, जो हमारे जीन्स हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम को आइसोलेट करने के बाद जब हम उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं उसके होस्ट ऑर्गेनिज्म में, माइक्रोब्स की फॉर्म में जो हैं बैक्टीरियल सेल या किसी बैक्टीरियोफेज के अंदर, जब हम उसे स्टोर कर लेते हैं तो अब उसमें से जब हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट कभी एक्सपेरिमेंट्स के लिए चाहिए होता है तो उसे सेपरेट करने का प्रोसेस क्या होता है। तो उसके लिए प्रोसेस जो यूज़ होता है उसे स्क्रीनिंग कहते हैं, स्क्रीनिंग ऑफ जीन लाइब्रेरी। तो जीन लाइब्रेरी में स्टोर हुए हुए जीन्स को में से अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना, ये स्क्रीनिंग कहलाती है जीन लाइब्रेरी की। तो इसमें जो टाइप्स आती हैं स्क्रीनिंग के वेज हैं, जो पहला है इसमें स्क्रीनिंग बाय डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, आज हम डिस्कस करेंगे। सेकेंडली स्क्रीनिंग बाय कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन मेथड, ये डिस्कस करेंगे। और थर्ड वन है इसमें स्क्रीनिंग बाय पीसीआर। लास्टली इसमें जो हम डिस्कस करेंगे एंड में लेक्चर के सबसे आखिर में वह स्क्रीनिंग बाय इम्यूनोलॉजिकल एसे। तो आज हम ये 4 डिफरेंट मेथडोलॉजीज डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग स्क्रीनिंग ऑफ जीन लाइब्रेरीज़। तो जीन लाइब्रेरीज़ की स्क्रीनिंग के लिए जो मेथडोलॉजी वन बाय वन मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों से। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली वाली है, सबसे पहले जो आ रही है स्क्रीनिंग बाय डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। तो इसे केयरफुल सुनिएगा। ये प्रोसेस करने से पहले आपके पास जो डीएनए किसी भी ऑर्गेनिज्म के आइसोलेट होने के बाद माइक्रोब्स की फॉर्म में स्टोर होने चाहिए, तो आप ये उसमें स्क्रीनिंग करोगे। तो इसे डीएनए प्रॉब भी कहते हैं, डीएनए प्रॉब मेथड भी कहते हैं। तो सबसे पहला इसमें स्टेप आता है जब हम हमारे पास जो लाइब्रेरी के अंदर माइक्रोब्स मौजूद, उन माइक्रोब में से हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो हैं कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप है सिलेक्शन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जिस डीएनए को हम चेक करना चाह रहे हैं कि इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है, उस डीएनए को की सिलेक्शन आ जाती है। डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होगा। तो सब सिलेक्शन के बाद इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की सिलेक्शन के बाद प्रोसेस आता है कि हम उसको कन्वर्ट करते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है और उसको कन्वर्ट करने के लिए हीट या अल्कलीज यूज़ की जाती है। बेसिकली ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रैंड की डीनेचर करना है। डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए उसका एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है जिसे हम ब्रेक करके सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप पे है कि आपने सेलेक्ट करना है वो जीन ऑफ वो डीएनए का डबल स्ट्रैंड जिसको आप चेक करने जा रहे हो, जिसमें से आप स्क्रीनिंग करने जा रहे हो। उसके बाद उसे सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है बाय प्रोवाइडिंग हीट और अप्लाइंग सर्टन अल्कलीज। तो उसके बाद ये डबल स्ट्रैंड के जो दरमियान जो बॉन्ड्स हैं ब्रेक हो जाएंगे, तो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट है कि जो डबल स्ट्रैंड का एक मैकेनिज़्म है कि वो हमेशा आपस में रीयूनाइट कर सकते हैं। हीट का पीरियड जब ओवर होगा इसमें, जब उसमें जो हीट आपने प्रोवाइड किया हुआ है टेम्परेचर डाउन होने के साथ ही वो दोबारा से जो डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड आपस में यूनाइट कर जाएंगे। सो उन्हें एक दूसरे से सेपरेट रखने के लिए उनको बाइंड किया जाता है सॉलिड मैट्रिक्स, ताकि डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं एक दूसरे से सेपरेट रहें। तो सॉलिड मैट्रिक्स में नाइट्रोसेलुलोज और नायलॉन के जो मेम्ब्रेन्स हैं ये यूज़ की जाती हैं, जैसे आपको यहाँ पिक्चर में नज़र आ रही होगी। तो नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन यूज़ की जाती है। तो सिंगल स्ट्रैंड जो होंगे ये बाइंड कर जाते हैं इन मेम्ब्रेन्स के साथ, और इन मेम्ब्रेन्स का बाइंडिंग करने की वजह से इनकी जो बाइंडिंग साइट्स हैं जो अटैच होनी है दूसरे स्ट्रैंड डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड के साथ, तो वो उसके साथ अटैच नहीं हो पाती, तो ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो ये स्टेप करना है सेकेंडली। उसके बाद आता है, क्योंकि इसको मैंने शुरू में बताया कि आपको डीएनए हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या है, एक प्रॉब डीएनए इसमें अप्लाई किया जाता है। तो ये जो सेपरेट किया हुआ डीएनए स्ट्रैंड्स होंगे इनको हम हाइब्रिडाइज करवाया जाता है
प्रॉब्स के साथ। प्रॉब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, नॉन डीएनए सीक्वेंस होते हैं सर्टन लेंथ के। तो सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए प्रॉब्स जो हैं लेबल्ड होती हैं विद रेडियो आइसोटोप्स, उनके अंदर रेडियो आइसोटोप्स ऐड किए हुए होते हैं, बाद में इनकी स्क्रीनिंग करके डिटेक्शन के काम आते हैं ये। तो उन प्रॉब्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। अब इंट्रोडक्शन के बाद क्या होगा, ये प्रॉब्स क्या करेंगी, जैसे आपको ऊपर नज़र आ रहा है आपका डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड और उसके नीचे वाली जो है वो प्रॉब है। तो ये दो जहाँ कम्प्लीमेंट्री पोर्शन इसके मौजूद होंगे प्रॉब के अंदर, वो उस डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड के साथ अटैचमेंट क्रिएट कर लेगा। अब ये अटैचमेंट का जो प्रोसेस होता है, बॉन्डिंग होना, ये क्या कहलाती है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। नेचुरली डबल स्ट्रैंड था, वापस में जोड़ा हुआ तो उसको सेपरेट किया हीट के साथ, तो जो स्ट्रैंड के सिंगल साइड है उसकी जो साइड्स ओपन हुई हैं, सेपरेट हुई हुई हैं, वो प्रॉप्स के साथ अपनी बॉन्डिंग करेंगे। ये बॉन्डिंग का प्रोसेस जो क्या कहलाता है, ये हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो नया हाइब्रिड डेवलप होता है, ये जुड़ते हैं तो इस हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। जैसे आपको यहाँ पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि जब हाइब्रिडाइजेशन होगी, अगर उसमें उसके अपोजिट कम्प्लीमेंट्री प्रॉब और जो सेपरेट किया हुआ डीएनए का स्ट्रैंड, उनमें आपस में क्या हो, कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मौजूद होंगे। इन दोनों के दरमियान अगर कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मौजूद होंगे तो आपस में हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर पूरे का पूरा वो प्रॉब कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस रखता है किसी पूरे डीएनए के पोर्शन के साथ, तो वो कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन कर लेगा। कई ऐसे केस होते हैं कि वो हाफ हाइब्रिडाइजेशन करता है, और कुछ ऐसे केसेस होंगे कि वो उससे मैच नहीं करेगा। जब सीक्वेंस एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे होंगे तो कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। अब जहाँ जहाँ हाइब्रिडाइजेशन हुई होगी, डबल स्ट्रैंड बनेंगे, उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं ऑटो रेडियोग्राफी से। तो इस पूरे प्रोसेस में डबल स्ट्रैंड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करके उसको जो डीएनए की प्रॉब्स हैं, नॉन सीक्वेंसेस हैं जो रेडियो आइसोटोप्स कंटेन किए हुए हैं जिन्होंने, उनके साथ हम हाइब्रिडाइज करवाते हैं और उसको स्कैन करते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस उसको स्कैन किया जाता है रेडियो ऑटोग्राफी से, तो हमें पता चल जाता है कि उसमें से जहाँ हाइब्रिडाइजेशन हुई होती है वहाँ उसकी डिटेक्शन के लिए वो मशीन उसकी डिटेक्ट करती है हाइब्रिडाइजेशन के वाले जो पोर्शंस होंगे, वाले जहाँ हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई होगी वहाँ पे कोई सिग्नल जनरेट नहीं होता इन जो प्रॉब्स, लेबल प्रॉब्स की साथ, क्योंकि उससे पहले हम उन्हें वॉश आउट कर देते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी से पहले जो हाइब्रिडाइज पोर्शन होते हैं सिर्फ वही रह जाते हैं, जो अनहाइब्रिडाइज होते हैं वो हम वॉश कर देते हैं। तो डिटेक्शन वो जो पोर्शंस होंगे वो एम्प्टी हो जाएंगे, वो वाइल्स एम्प्टी हो जाएंगी, तो बाकी जो होगा कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन हम उसमें डिटेक्ट कर सकेंगे। उसके बाद आता है बेटा सेकंड जो हमारा आज का डिस्कशन में है, वो स्क्रीनिंग बाय कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन है। अब कॉलोनी आपको पता है कि बैक्टीरियल ग्रोथ जब होती है किसी वो पेट्री डिश के ऊपर हम ग्रो करते हैं, तो वो डिफरेंट टाइप के जो बैक्टीरियल स्पीशीज़ होती हैं वो अपना सेपरेट पैच बनाती हैं। वो पैचेस जो होते हैं वो बैक्टीरिया की कॉलोनी कहलाती हैं। जैसे आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहे होंगे कि डिफरेंट टाइप के सर्कल्स हैं इस पेट्री डिश के अंदर। ये मास्टर प्लेट है, तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप के क्या है कॉलोनीज मौजूद है। ये सर्कल्स, हर सर्कल डिफरेंट एक कॉलोनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलोनी ऑफ सर्टन टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो इस कॉलोनी के अंदर जो आपका लाइब्रेरी का जीन होगा, इसके अंदर सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम होगा। इस कॉलोनी के अंदर जो होगा वो सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम होगा। इस तरह इस कॉलोनी में जो होगा वो सब ऑर्गेनिज्म में सेम जीन मौजूद होगा जो आपने ऑर्गेनिज्म में से आइसोलेट किया। लेकिन इन कॉलोनीज के दरमियान आपस में जो जीनोम होगी वो डिफरेंट होगी। विद इन कॉलोनी जीनोम सेम होगी, वाइल जो कॉलोनीज के कंपैरिजन जब किया जाएगा जीनोम का तो वो डिफरेंट होगी। तो इसमें फर्स्ट स्टेप है कि आपने मास्टर प्लेट लेनी है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो आपने मास्टर प्लेट्स से सब फर्स्ट स्टेप आ जाता है कि आपने जो नाइट्रोसेलुलोज की डिस्क है, जैसे आपको यहाँ नज़र आ रही होगी, मेम्ब्रेन होगी, इसको इस प्लेट के ऊपर प्लेस करना। उतने साइज़ के आप कट करेंगे सर्कुलर फॉर्म में, उसके ऊपर प्लेस कर देंगे। उसके ऊपर ये लिखा हो जैसे आपको नज़र आ रहा होगा फर्स्ट स्टेप कि आपने डिस्क को उसके ऊपर के जो नाइट्रोसेलुलोज की का मेम्ब्रेन का एक स्पेसिफिक सर्कुलर फॉर्म में डिस्क आप काटेंगे, उसको बैक्टीरियल कॉलोनीज़ के ऊपर प्लेस करेंगे। और बैक्टीरियल कॉलोनीज़ का जो एक इम्प्रेशन है वो उसके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। आफ्टर फ्यू मिनट्स आप उसे एहतियात के साथ ट्वीज़र के साथ पूरी जो मौजूद है आपकी नाइट्रोसेलुलोज का फिल्टर है या मेम्ब्रेन है उसे पिक करोगे
तो उसकी रेप्लिका फ़िल्टर बनेगा, मीन्स इसकी कॉपी इसके ऊपर प्रोड्यूस हो जाएगी। जो आपकी मास्टर प्लेट है उसकी कॉपी इसके ऊपर प्रोड्यूस हो जाएगी, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। जैसे जैसे कॉलोनीज़ की लोकेशन है वो इसके ऊपर उसके इंप्रेशंस बनना शुरू हो जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप है कि आपने कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या करना है कि नाइट्रोसेलुलोज के ऊपर मास्टर प्लेट में से उसका रेप्लिका बनाया जाता है, यानी कि उसकी कॉपी बनाई जाती है। सेल्स जहाँ जहाँ होते हैं, कॉलोनीज होती हैं, वो DNA की कॉलोनीज उसके ऊपर आके अटैच हो जाती हैं। जब ये प्लेस की जाती है तो उसमें जैसे आपको स्टेप नंबर 3 नज़र आ रहा है कि ये सेल्स आर डिस्ट्रप्टेड एंड देयर DNA इज डीनेचर्ड एंड फिक्स टू द फिल्टर। फिल्टर में फिक्स हो जाता है। तो फिल्टर में फिक्स होने के बाद आप इसको क्या करते हो, आप रेप्लिका फिल्टर को प्लेस करते हो कंटेनर के अंदर जो उसकी और उसके साथ ही आप प्रॉब जो है, जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि फास्फोरस 32 लेबल्ड प्रॉब है, इसमें फास्फोरस P32 रेडियो आइसोटोप उसमें मौजूद है। तो आप उस प्रॉब को प्रॉब्स को DNA के सेगमेंट्स इसके साथ इनकॉर्पोरेट करवाते हो। जहाँ जहाँ पे लेबल्ड प्रॉब्स जाके अटैच होंगी कम्प्लीमेंट्री DNA के साथ, वहाँ पे उनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। वो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस जहाँ मैचिंग उनकी स्टार्ट होगी, वो आपस में जाके DNA के सेगमेंट्स जो बैक्टीरियल कॉलोनीज से आ रहे हैं उनकी क्या हो जाएगी, वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके अपोजिट जो स्ट्रैंड हैं। तो जब ये कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे तो इस मेम्ब्रेन को निकाल लिया जाएगा। ये मेम्ब्रेन जो है, इसे निकालने के बाद इस मेम्ब्रेन को एक्सरे से फिल्म से या इसकी जो स्कैनिंग डिवाइसेस हैं उनके अंदर स्कैन किया जाता है। तो एक्सेस प्रॉब्स को पहले, लेकिन उससे पहले वॉश आउट किया जाता है। वॉशिंग करने के बाद मेम्ब्रेन को एक्सरे फिल्म के अंदर से जब उसे मूव करवाया जाएगा तो उसमें से कुछ डिटेक्शन स्पॉट्स आएंगे जहाँ जहाँ P32 लेबल्ड प्रॉब्स अटैच होंगी, जैसे आपको ये वाली नज़र आ रही है। ये जहाँ जहाँ अटैच होंगी वहाँ से कुछ ना कुछ उसका P32 का सिग्नल जनरेट होगा जो एक्सरे फिल्म के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। और एक्सरे फिल्म के ऊपर आप जैसे ही आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि पूरी की पूरी कॉलोनीज मौजूद थी, ठीक है। और एक्सरे फिल्म के ऊपर ये मास्टर प्लेट है और ये ऊपर एक्सरे फिल्म से आने वाले निशानात हैं। तो जिन जिन कॉलोनीज में वो निशानात आए हैं, आप उसे मास्टर प्लेट के ऊपर ले जा के रख के देखोगे जो मास्टर प्लेट है, और इसके दरमियान कंपैरिजन किया जाता है कि कौन सी कॉलोनीज के अंदर जो की रिक्वायर्ड जीन्स मौजूद हैं वो प्रेजेंट हैं। तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि कॉलोनी नंबर दिस वन एंड दिस वन कंटेन द पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीन्स। तो इन कॉलोनीज को आप सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करोगे, बाकी कॉलोनीज को आप अपने एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ नहीं करोगे। तो सिंपल सा मैकेनिज्म है, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा कि सबसे पहले आपने क्या करना है, बैक्टीरियल कॉलोनी मास्टर प्लेट से उसका रेप्लिका बनाना है। उसके लिए नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर को प्लेस किया जाता है मास्टर प्लेट के ऊपर, और उसे प्लेस करने की वजह से उसके ऊपर जो उसके डीनेचर्ड सेल्स हैं, जो डैमेज सेल्स हैं, वो उस फिल्टर रेप्लिका के ऊपर आके अटैच हो जाते हैं। उसके अंदर जो DNA मौजूद है वो आके रेप्लिका फिल्टर के ऊपर अटैच हो जाएगा। उसके बाद इस रेप्लिका फिल्टर को के साथ प्रॉब्स जो हैं उसे इंट्रोड्यूस करवा के प्रॉब्स के साथ इसकी हाइब्रिडाइजेशन करवाई जाती है। हाइब्रिडाइजेशन में जहाँ जहाँ उसके कम्प्लीमेंट्री अपोजिट सीक्वेंस मौजूद होंगे प्रॉब के ओरिजिनल कॉलोनीज के DNA के साथ, वो अपनी हाइब्रिडाइजेशन करेगा। अब ये जो आपके पास नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को आप एक्सरे फिल्म के ऊपर प्लेस करके इसका एक्सरे किया जाता है, इसको स्कैन किया जाता है, तो एक्सरे के ऊपर उसके इम्प्रेशन आ जाते हैं। अब ये एक्सरे जो है इसको हम ओरिजिनल जो मास्टर प्लेट है उसके साथ कंपेयर करते हैं और हमें अंडरस्टैंड हो जाता है कि कौन सी बैक्टीरियल कॉलोनीज के अंदर इसका जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। नेक्स्ट उसके बाद है स्क्रीनिंग बाय PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है, इसके थ्रू स्क्रीनिंग इनकी लाइब्रेरीज की करना। ये बहुत ईजी सा मेथड है। इसमें प्राइमर्स वगैरह ऐड किए जाते हैं, प्राइमर्स को यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राइमर है क्या। प्राइमर्स थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। प्राइमर्स DNA के वो सेगमेंट हैं, DNA के अंदर वो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं जहाँ से DNA की सिंथेसिस स्टार्ट होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके बगैर जो DNA पॉलीमरेज एंजाइम है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता। इसी तरह ये प्राइमर्स जो हैं ये नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो PCR टेक्निक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसके लिए भी प्राइमर्स डेवलप करने पड़ते हैं।
तो वो सिंथेटिक प्राइमर्स कहलाते हैं, जो बताते हैं कि कहाँ से चेन इनिशिएट हो रही है, किसी भी डीएनए का पोर्शन जो आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो उसके लिए कहाँ से वो इनिशिएट हो रही है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है स्क्रीनिंग के लिए कि आपने जो टारगेट जीन फाइंड आउट करना है उसका प्राइमर आपको पहले डेवलप करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप है कि इसमें प्राइमर आपने डेवलप करना पड़ता है। अगर प्राइमर आप डेवलप कर लेते हो तो फिर आपके लिए सिंपल है, इजी है। प्राइमर डेवलप करने के बाद कॉलोनीज जो हैं उनको मेंटेन किया जाता है, और मेंटेन करने के बाद उन्हें मल्टी वेल प्लेट्स के अंदर फर्दर उनकी रेप्लिकेशन कराई जाती है। और हर वेल के अंदर जो है वो स्क्रीनिंग के प्रोसेस से पीसीआर मशीन में से गुजारा जाता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाली जो मशीन है उसके अंदर से गुजारा जाता है, और उसकी रीडिंग्स जो हैं पॉजिटिव वेल्स जो होते हैं वो इंडिकेट करते हैं प्रेजेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर टारगेट जीन जो आप डिटेक्ट करना चाह रहे हो उसके बारे में बताते हैं। क्योंकि आपने प्राइमर उस जीन के लिए अप्लाई किए हुए होते हैं, तो जहाँ जहाँ वो प्राइमर मौजूद होंगे वहाँ पे आपको ये पॉजिटिव सिग्नल मिलेंगे। ये यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपने कॉलोनी पिक करनी है उसको, और उससे आपने जो है उसको लाइस करके 5 मिनट्स के लिए हीट किया जाता है, और उसके बाद उसे आप जो उसकी माइक्रो टार्टर वेल्स हैं उनके अंदर प्लेस कर देते हैं। जैसे आपको यहाँ नज़र आ रही हैं ये वेल्स हैं, तो इन वेल्स के अंदर आप उन्हें प्लेस कर देते हैं उसके सैंपल्स को। ये नीचे सैंपल्स मौजूद हैं ब्लू कलर में, और उसके बाद पीसीआर परफॉर्म की जाती है। लेकिन ये वेल्स जो होती हैं ये इस कॉलोनी से आने वाले बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म को भी कंटेन करती है अलॉन्ग विद द प्राइमर्स। तो प्राइमर्स जहाँ जहाँ आपके टारगेट जीन का, क्योंकि ये प्राइमर बनाया हुआ था आपने, जहाँ जहाँ आपके टारगेट जीन मौजूद होंगे यहाँ वो जाके उनके साथ अपनी हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस करेंगी। जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये जो शो होगा तो उसकी वजह से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की जो मशीन है वो इन को डिटेक्ट करेगी, और जहाँ डिटेक्शन आएगी वो पॉजिटिव वेल्स कहलाएंगे, वाइल जो अनडिटेक्टेड होंगे वो नेगेटिव वेल्स कहलाते हैं। लास्टली आज जो हमारा डिस्कशन का जो है टॉपिक है वो स्क्रीनिंग बाय इम्यूनोलॉजिकल ऐसे कैसे कंडक्ट की जाती है और इसका क्या पर्पस है। तो इसमें सबसे पहले आ जाती है बेटा मास्टर प्लेट वो होगी जिसके अंदर कॉलोनीज मौजूद होगी। ये मैं एक और पिक्चर्स की दिखा रहा हूँ, ये सर्कल्स डिफरेंट कॉलोनीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सब कल्चर मास्टर प्लेट का आप लिक्विड की फॉर्म में भी कर सकते हो, और उसको सॉलिड मीडिया के ऊपर भी ग्रो कर सकते हो, लिक्विड दोनों तरह का हो सकता है। तो मास्टर प्लेट जो है उसके अंदर क्योंकि कॉलोनीज सेपरेट होंगी तो आप कॉलोनीज जो हैं सेल्स की वो ट्रांसफ़र की जाती हैं सॉलिड मैट्रिक्स पे। अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको बताया था उसके लिए आप नाइट्रोसेलुलोज यूज़ करोगे और उसके को प्लेस करोगे इस प्लेट के ऊपर, और उसके इंप्रेशन जो होंगे वो सॉलिड मैट्रिक्स के ऊपर नाइट्रोसेलुलोज के ऊपर आ जाएंगे। लाइसिस ऑफ सेल प्रोटीन बाउंड टू द मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगला स्टेप आ रहा है कि जब ये उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे तो आप उसे लाइस करोगे, जो उसके सेल्स उनको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, और प्रोटीन जो है वो सिर्फ इस मैट्रिक्स के साथ बाउंड रह जाती हैं और उनका कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं रहता। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बतानी है कि ये जो स्क्रीनिंग का मेथडोलॉजी है इसमें हम डीएनए को की बेस पे स्क्रीनिंग नहीं करते, बल्कि हम इसमें प्रोटीन जो सिंथेसाइज कर रहा है वो पर्टिकुलर जीन, वो जो जीन स्पेशल टाइप की प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है उन प्रोटीन्स को डिटेक्ट करते हैं, और हम अंडरस्टैंड करते हैं कि किस कॉलोनी के अंदर से वो पर्टिकुलर टाइप का जीन मौजूद है जो उस प्रोटीन को प्रोड्यूस करने का रिस्पॉन्सिबल है। इसका फिर स्टेप के मास्टर प्लेट से इंप्रेशन बनाया जाता है, कॉपी बनाई जाती है नाइट्रोसेलुलोज के ऊपर, जो मैं पिछले एक कॉलोनी वाली स्क्रीनिंग में बताया था, कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन वाली में सेम मेथडोलॉजी की जाती है। और उसके बाद सेल्स को लाइस किया, क्योंकि लाइस हो चुके होते हैं या लाइसिस फॉर्म में सेल्स के ऊपर अटैच होते हैं, तो उनकी जो प्रोटीन्स होती हैं वो मैट्रिक्स के ऊपर बाउंड रह जाती हैं, बाकी जो होता है वो उसको वॉश आउट कर दिया जाता है। अब ये क्योंकि पहले कॉलोनीज थी, अब इस पैचेस को ये रेक्टेंगुलर पैचेस प्रोटीन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्रोटीन्स जब उसके ऊपर रह जाती हैं तो अगला स्टेप है कि आपने एंटीबॉडीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं। वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो आके जो उसके एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट अ पर्टिकुलर प्रोटीन इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं, तो वो रिएक्ट करती हैं आके उस प्रोटीन के साथ, जिस प्रोटीन की वो एंटीबॉडीज होंगी वो सिर्फ उससे रिएक्ट करेंगी, बाकी किसी के साथ वो रिएक्शन नहीं करेंगे। जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा है बाकी कोई किसी कॉलोनी की प्रोड्यूस की हुई प्रोटीन के साथ ये एंटीबॉडीज रिएक्ट नहीं कर रही। अब ये एंटीबॉडीज रिएक्शन कर लेती हैं तो उसके बाद हम उसमें सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी एंटीबॉडीज़ आती हैं, इसमें दो तरह की एंटीबॉडीज़ ने इंट्रोड्यूस होना है। तो प्राइमरी एंटीबॉडीज़ आके
प्राइमरी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो उसके कल्चर जो है उसमें मौजूद जो प्रोटीन है, स्पेसिफिक प्रोटीन, उनके साथ बॉन्डिंग करेंगी। सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो उन प्राइमरी एंटीबॉडीज़ के साथ आके अटैचमेंट क्रिएट करती हैं। अब ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रखती हैं क्योंकि ये लेबल्ड होती हैं, ये एंजाइम इनके ऊपर लेबल्ड होते हैं एंजाइम। तो लेबल होने का मतलब आप पहले भी अंडरस्टैंड करते हो कि जो डिटेक्शन के प्रोसेस में हेल्प करती हैं। इससे पहले जो हम एक्सरे डिटेक्शन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कलर फार्मिंग एंजाइम्स होते हैं जो लेबल करके भेजे जाते हैं। इसमें हार्स रेडिश पेरोक्साइड ऑक्सीडेज है, वो हो सकता है एंजाइम मौजूद होगा इन एंटीबॉडीज़ की, सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ के साथ, या अल्कलाइन फास्फेटेज होगा। दो तरह के एंजाइम हो सकते हैं, हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज और अल्कलाइन फास्फेटेज। तो इन एंजाइम्स की प्रेजेंस में जब सेकेंडरी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो प्राइमरी एंटीबॉडीज़ के साथ अटैचमेंट क्रिएट करती हैं तो कलर प्रोड्यूस होता है सॉलिड मैट्रिक्स के ऊपर। उससे पहले जो प्राइमरी एंटीबॉडीज़ हैं जब वो प्रोटीन के साथ रिएक्ट करती हैं तो कलरलेस रिएक्शन होगा, ये इसमें कोई कलर नहीं आएगा। लेकिन जब सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ जो लेबल्ड होंगी, जिनके ऊपर हार्स रेडिश पेरोक्सीडेज या अल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम्स अटैच होंगे, मौजूद होंगे, तो यहाँ जो रिएक्शन होगा प्राइमरी और सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ के दरमियान, उससे कलर प्रोड्यूस होगा। और जहाँ पे, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आपको एंटीबॉडीज़ अटैच हुई हैं इस पैच के अंदर, बाकी किसी भी प्रोटीन के साथ ये एंटीबॉडीज़ अटैच नहीं हुई, तो कलर से प्रोड्यूस करेगी ये वाली पोर्शन जो है एंटीबॉडीज़ का की यूनियन से, तो उससे ये कलर पैच प्रोड्यूस होगा। कलर रिएक्शन की बेस के ऊपर हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर टाइप की जो प्रोटीन्स हैं वो कहाँ पे कॉलोनी में लोकेट करती हैं। तो इस जो कलर है, इस कलर की को हम मैच करेंगे मास्टर प्लेट के साथ और उस कॉलोनी को डिटेक्ट करेंगे किस कॉलोनी से ये मास्टर प्लेट, किस कॉलोनी से ये बिलोंग करती है प्रोटीन। तो अगर हमारा जो इंटरेस्ट का जो टारगेट जीन है वो उस कॉलोनी में मौजूद होगा तो हम उस कॉलोनी को ही आइसोलेट करेंगे और फर्दर एक्सपेरिमेंट्स में हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक हमारा आज का जो लेक्चर था, जिसमें हमने स्क्रीनिंग की मेथडोलॉजी डिस्कस की, कैसे स्क्रीनिंग की जाती है, स्क्रीनिंग की ऐसे स्क्रीनिंग की 4 मेथडोलॉजी जो डिफरेंट वे से डिफरेंट पर्पसेस के साथ अप्लाई की जाती हैं। तो नोट्स में आपको पूरी डिटेल इसकी मिल जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।